force and pressure. So let's start from page number 140. Our next topic is atmospheric pressure. So let's read. You know that there is air all around us. Then this envelope of air is known as the atmosphere. The atmosphere air, the surface of the earth, the pressure exerted by this air is known as atmospheric pressure. We know that pressure is force per unit area. If we imagine a unit area and a very long cylinder standing on it filled with air, then the force of gravity on the air in this cylinder is the atmospheric pressure. So atmospheric pressure, वायुमंडलीय दाब, हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर एयर है, तो एयर के इस एनवेलप है ना, आवरण, एनवेलप तो जानते ही हैं आप सब, तो आवरण को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है। दिस एनवेलप ऑफ एयर इज नोन एज द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेरिक एयर अर्थ के बॉटम से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है, तो इस एयर द्वारा लगाए गए प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। हम जानते हैं कि पर यूनिट एरिया पर लगने वाले फोर्स को प्रेशर कहते हैं। पर यूनिट एरिया पर लगने वाले फोर्स को प्रेशर कहते हैं। और यदि हम एक यूनिट एरिया की को इमेजिन करें और इसके ऊपर एयर से भरा एक लंबा सिलेंडर खड़ा हुआ माने, तब इस सिलेंडर में एयर का वेट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, ठीक है। देखें ये यूनिट एरिया, ओके। लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कितना, चलिए इसके रिजल्ट के बारे में विचार करते हैं। रिजल्ट और मैग्नीट्यूड, ओके। यहां एक एक्टिविटी दी हुई है, देखें। एक अच्छी रबर का एक सकर लीजिए, सकर मीन्स होता है चूसक, ठीक है। तो ये रबड़ के एक छोटे कप की तरह दिखाई देता है, देख सकते हैं आप ये, ठीक है। तो इसको किसी प्लेन, समतल है ना, और चिकने, ठीक है, सरफेस पर जोर से क्या करें, हम इसको प्रेस करें, तो क्या ये सरफेस से चिपक जाता है। ऐसे बहुत से एग्जांपल आपने देखे होंगे, चिपक जाते हैं, ठीक है। इसको खींचकर सरफेस से उठाने का कोशिश कीजिए, तो क्या आप सफल हो पाते हैं या वो वहां चिपक जाता है। तो जब आप शक्कर को दबाते हो, प्रेस करते हो, शक्कर या वही आपका जो कप है ना, तो कप और सरफेस के बीच की ज्यादातर एयर बाहर निकल जाती है और कप पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, इसीलिए ये सरफेस के साथ चिपक जाता है। और कप को सरफेस से खींचकर अलग करने के लिए लगाया गया फोर्स इतना अधिक होना चाहिए कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर पार पा सके, है ना। और इस एक्टिविटी से आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मैग्नीट्यूड का अनुमान लग गया होगा। तो वास्तव में यदि वो जो शक्कर है ना, और सरफेस के बीच में से पूरी एयर को निकाल दिया जाए, तो किसी भी मनुष्य के लिए उस शक्कर को सरफेस से खींचकर अलग कर पाना संभव नहीं होगा, अगर पूरी एयर निकल जाती है तो क्या इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ज्यादा होगा। तो अब यहां बूझो, फिर एक क्वेश्चन कर रहा है, देखिए सी कि इफ द एरिया ऑफ माई हेड, यदि मेरे हेड का एरिया 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों 15 सेंटीमीटर हो, तो मैं अपने हेड पर एयर का कितना वेट वहन कर सकूंगा। एक्सर्ट मीन्स होता है सह सकना या वहन कर सकना, ठीक है। तो अब एक 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर एरिया और एटमॉस्फेयर की हाइट के बराबर
हाइट के स्तंभ में एयर का वेट या मास कहा जाए, एयर का मास लगभग 225 किलोग्राम मास के किसी ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल होता है, तो इस वेट के नीचे हम दबकर पिचक क्यों नहीं जाते? इसका कारण है कि हमारे बॉडी के अंदर का प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है और यह बाहर के दाब को निरस्त कर देता है। ठीक है, अब देखें यहाँ, क्या आप जानते हैं, डिड यू नो 17th सेंचुरी में जर्मनी के एक साइंटिस्ट ऑटो वॉन गेरिक ने बर्तनों, है ना, कंटेनर या वेजल्स कहा जा सकता है, वेजल्स से एयर बाहर निकालने के एक पंप का इन्वेंशन किया। इस पंप की हेल्प से उन्होंने नाटकीय ढंग से एयर प्रेशर के फोर्स का प्रदर्शन किया, प्रेजेंट किया। उन्होंने मेटल के 2 होलो खोखले, है ना, स्फीयर लिए, ठीक है, जिनमें प्रत्येक का डायमीटर 51 सेंटीमीटर था। इन स्फीयर को एक साथ जोड़कर उनके बीच की उनने क्या निकाल दी? एयर निकाल दी। तब प्रत्येक हेमीस्फीयर पर 8 हॉर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में खींचकर उसको अलग करने के लिए लगाए गए। आप जैसा कि पिक में देख सकते हैं कि एयर पूरी निकाल दी गई इन दोनों हेमीस्फीयर की, तो वो कदर चिपक गए कि 8 हॉर्सेस की जरूरत पड़ी उसको हटाने के लिए। ठीक है, तो एयर प्रेशर का फोर्स इतना अधिक था कि इतने घोड़े भी हेमीस्फीयर को अलग नहीं कर पाए। देख सकते हैं, horses pulling the hemispheres. Okay, so here your this lesson is chapter 11 is completed. Find answers. Okay.